वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों इस टाइम मैं अपने फार्म के अंदर आया हूं क्योंकि दोस्तों 10 दिन से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि सुबह ही सुबह मेरे पैर में कुत्तों के कारण लग गई थी। उससे क्या 3 हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी थी दोस्तों। उसके कारण मैं कहीं चल नहीं पा रहा था दोस्तों। आज 10 दिन हो चुके मेरे प्लस्तर को। उससे क्या है थोड़ा थोड़ा डॉक्टर साहब ने बोल दिया है कि पैर रख सकते हो दोस्तों। तो मैं इस टाइम पैर रख रहा हूँ और धीरे धीरे पैर रख रहा हूँ। तो आज ही बोला है वैसे, लेकिन मैं धीरे धीरे लठिया के कारण अपने फार्म के अंदर आ गया हूँ दोस्तों। ये है मेरा छोटा सा एक फार्म जिसके में हम रखते हैं अपनी सेल बकरियों की दोस्तों। ये देखो, तो मैं चारों तरफ से दिखाता हूँ मेरा फार्म कैसा बन रहा है। इसमें ही मैं सारी समस्या और हर चीज की रखता हूँ व्यवस्था। और दोस्तों यहाँ से एंट्री होगी अपनी अंदर आने की। दोस्तों ये रखा है हमारी भैंस राधा का बोस, जो हमने चकमुंद रख दिया जिससे क्या है बरसात में खराब नहीं होगा दोस्तों। और ये रखा है, एक और चीज रखी है, ये मैंगनी है जो हमारे फार्म पे बकरी रहती है उनकी यहाँ पर स्टॉक करते हैं दोस्तों, तो बाहर ना जाने पड़े। और लेकिन और फिर रखा है दोस्तों ये ईंधन जो हम घर के मतलब में यूज करते हैं, रोटी फोटी सब काम करते हैं इस ईंधन से दोस्तों। जो हमारी बकरियां भी इस टाइम खड़ी हैं इसी पे। और दोस्तों बने रहे, मैं ले चलता हूं तो मैं अपने फार्म को चेक कराता हूं, दिखाता हूं। और ये मेरे फार्म की पूरी ऊपर से 3 डली हैं, कुछ पे 53 डली हैं दोस्तों। ये देखो, और सामने रखी टंकी। और टंकी हमने इसलिए रखी है दोस्तों, इसमें क्या है नाज भर देते हैं बकरियों के लिए और बकरों के लिए। तो क्या है नाज वैसे हम इधर रखेंगे तो बकरी खाने का डर रहेगा दोस्तों। तो हम इसी के अंदर टंकी के अंदर नाज भर कर रख देते हैं, साल तक हो जाता है। और ढक के रखते हैं इसको ताकि क्या है बाद में कहीं से लाना ना पड़े। और फिर खसी बकरे होते हैं तो उनके लिए नाज जरूरी होता है दोस्तों। तो हम अब ले चलता हूँ तो मैं अंदर। अब दोस्तों मैं अंदर पहुंच रहा हूं धीरे धीरे क्योंकि मैंने अपनी बकरियों के लिए डाल रखे हैं। और ये हमारा कोई नूर खड़ा है दोस्तों, जो हमारे बाड़े की शान हो चुका है। अब ये बड़ा हो चुका है, अब ये हो गया 18 साल का, वो सॉरी 18 महीने का हो चुका है दोस्तों कोई नूर। और इस टाइम खड़ा है हमारे थकत पर क्योंकि थकत डाल दिए दोस्तों। बकरी थकतों पर आराम से बैठ जाती है क्योंकि नमी है नीचे दोस्तों, क्योंकि बरसात बंद होने का नाम नहीं ले रही है। इसीलिए हमने अपने फार्म के लिए चुने थे थकत। थकतों पर आकर बकरी आराम कर लेती है। और जैसे ये बैठी है कल्लो और बिमला, इससे क्या है दोस्तों, बेशक नमी हो जाए नीचे, जमीन गीली हो जाए तो बकरी आराम से आकर अपने थकतों पर टाइम पास करेगी और आराम से बैठ जाएगी दोस्तों। जी हर फार्म के अंदर होना चाहिए दोस्तों। बकरियों की सेहत के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि हर फार्म तभी फेल हो पाते हैं क्योंकि उनके फार्म के अंदर बकरियों की ज़्यादा व्यवस्था खराब हो जाती है और नमी के कारण बकरियां खत्म होने की तहार पर आ जाती हैं। इससे क्या है नमी हो जाती है तो दोस्तों नमी से बकरी को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि नमी होती है दोस्तों। ये देखो हमारी पटियां जो सुबह ही सुबह सफा हुई थी, और इससे क्या है दोबारा हम सफा कर कर बकरी आएगी जब तक चरकर तो इस पे दोबारा बैठ जाएगी दोस्तों। और एक जे पटिया डली हैं और एक दो थकत वो डले हैं तो दोस्तों हमारी सारी बकरी इन्हीं पे एडजस्ट हो जाती है। इससे क्या है आराम फरमाती है दोस्तों। और इनके लिए हमने लगा रखे हैं एक और चीज, क्योंकि दोस्तों बैठने से कुछ नहीं होता, रात में मच्छर मक्खी बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो हम इनके लिए लगा दिए हैं 2 किट। एक तो किट वो रही और एक उससे आगे लगी दोस्तों, तो उससे क्या है आराम और ज्यादा फरमाती है। देखो दिखाता हूँ, आ जाओ मेरे साथ दोस्तों। मैं यहाँ से आपको अपना पूरा फार्म दिखाने वाला हूँ। ये हमारे थकत हो गए दोस्तों, इनके लिए लाइट की भी व्यवस्था है। और ये देखो किट लगी है इनके लिए, एक ये लगी है दोस्तों, एक वो लगी है। इससे क्या है आराम से बैठ जाएंगी बकरियां और मक्खी भी परेशान नहीं करेंगी, रात में मच्छर भी परेशान नहीं करेंगे दोस्तों। तो अपनी आप शांति होकर प्यार से बैठी रही अपनी बकरी, कोई दिक्कत नहीं आई। कुछ जिसको बाहर बैठना है दोस्तों वो बाहर जा सकेगी दोस्तों। मैं ले चलता हूं तो मैं बाहर, जहाँ पे अब जो बकरियों का सिस्टम हो गया, अब हो गया है हमारा सिस्टम जहाँ पे हम रहते हैं। वो इनके लिए फुल व्यवस्था है दोस्तों चारों तरफ से। कोई कुत्ता जानवर की शिकायत नहीं है क्योंकि हमने टीन लगा रखी है।
और जिस बकरी को बाहर आना है, बाहर आके बैठना है, तो बाहर भी आकर बैठ सकती है दोस्तों। और क्या चाहिए बकरी को, क्योंकि देखो ये 45 बाई 70 का फार्म है दोस्तों। इसमें क्या घुल मिलकर बैठ जाएगी अपनी बकरी। अगर वो तो इस टाइम बरसात का मौसम है तो पूरी नमी ज्यादा होती है वैसे तो, नहीं तो सूखेगी तो दिन में आके रात में आकर यहीं पे बैठती है दोस्तों, चौड़े में। जैसे हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठे हैं, देखो दिखाता हूँ, जे बैठे हैं दोस्तों। हाय। और जो हमारी बड़ी बड़ी गिरी बैठी है यहीं पे, और ऐसे ही जे नेमने बैठे हैं छोटे छोटे। क्योंकि दोस्तों इन क्या परेशान हो गया, आई हैं बकरी चर कर आई हैं तो आराम फरमा रही है, कुछ अंदर बैठी हैं, कुछ घूम रही हैं इसमें। अब दोस्तों बकरियों का तो हो गया, लेकिन अब हम यहाँ पे जो सोते हैं, अब मैं तुम्हें वो वाली जगह दिखाता हूँ। क्योंकि दोस्तों हमें भी किट और कूलर की जरूरत पड़ती है, हमें भी। और अच्छी हमने एक तो जाली लगा रखी है, देखो बाई चांस हमारे कपड़े रहते हैं, हमारी खाटें हैं, जो क्या है हमने ये टड्डियाँ बना रखी है उसकी, और ये जाली लगा रखी है ताकि क्या है बकरी हमारे कपड़ों को कोई दिक्कत ना करे, हानि ना पहुंचाए। क्योंकि बकरियां क्या है उनको जानकारी तो होती नहीं है, चली जाती हैं अंदर दोस्तों, कपड़ों को खराब कर देती है। इससे हमने चारों तरफ से ये बंद कर रखा है और पूरा बंद हो रहा है दोस्तों। और यहाँ से हमारी एंट्री होगी अंदर जाने की। और दोस्तों दिखाता हूँ, देखो ये तो एक किट लगी है हमारे लिए भी, एक कूलर रखा है, यहीं पर हमारी पूरी फैमिली सोती है। फैमिली हमारे तीनों बच्चे और नीलम, और हम यहीं पर सोते हैं रात की टाइम दोस्तों। क्योंकि भाई को ये पता नहीं कोई जानवर घुस जाए, कोई दिक्कत हो जाए अपने पशु को, इसलिए हम अपने फार्म के अंदर ही रहते हैं। और दिन में फार्म ऐसा ही रहता है, क्योंकि हम देख जाते हैं छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। और लेकिन दिन में हमारी बकरी क्या चर के आई हैं दोस्तों, चरने चली जाती हैं और कोई दिक्कत नहीं है। और देखो दिखाता हूँ तुम्हें एक और चीज़ जो फार्म के अंदर होती है। अगर आप नाच देते हैं बकरियों को या कौन से जानवर को, तो अपने फार्म में एक चीज़ जरूर रखें दोस्तों, वो चीज़ है नमक, काला वाला। काले वाले नमक से क्या होता है, ये वाला नमक है दोस्तों, इससे क्या होता है, इसको अपन क्रेट पर रखते हैं ये वाली पे। और इससे क्या होता है, जब बकरी ज़्यादा चर के आती है या उसका पेट खराब हो, हजमा खराब हो जाता है, तो बकरी ऑटोमेटिक आकर इसको चाटेगी, चाट के उसका पेट का हजमा सही हो जाएगा और सारी परेशानी भी दूर हो जाएगी। इसीलिए अपन फार्म में ये चीज़ रखें दोस्तों। और एक पानी की व्यवस्था वो है अपनी, जो नीलम नीलम भर के जाती है, लेकिन आज लाइट नहीं आई है तो भरी नहीं है, खाली रखें दोस्तों। फार्म चलाने से पहले दो चीज़ों का ध्यान रखें, एक तो इस नमक का और एक नबी का दोस्तों। नमी तो बस थकतों से जा सकती है, अन्यथा किसी चीज़ से नहीं जाएगी। क्योंकि 22 चौमासे का टाइम है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है बकरियां। अब दोस्तों परेशान हो गया, दर्द भी हो रहा है, अब ले चलता हूं मैं तुम्हें अपने घर। बने रहे मेरे साथ, लेते एक छोटा सा ब्रेक। दोस्तों मैं आ चुका हूं अपनी छत पर, अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूं यहीं पे बैठकर। और ये देखो ये बैठा है। हाँ भाई, हाय। क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। दोस्तों अपन भी आ गए, और खाना तो अभी टाइम लगेगा, तो अपन ध्यान रिलैक्स कर लेंगे, क्यों भाई बाड़े से आए हैं अपन। और छत पर ठंडी हवा का आनंद लेते हुए, क्योंकि मौसम ही ठंडा भाई, पूछो मत। तो दोस्तों अब करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सभी भाइयों को राम राम। मिलते हैं तुम्हें एक और नई ब्लॉग में। कल। कब? कल।